जो अश्लील गाना गाकर फेमस हो गए, जो अश्लील गाना गाकर के विधायक, सांसद और मंत्री हो गए, जिन्होंने अश्लील गाना पर रील्स बनाकर सेलिब्रिटी हो गए, आज वो अश्लील गाना पर रोक लगाने की कानून बना गए। जो पुलिस आज तक बिहार में शराब पीने और शराब की बिक्री पर रोक नहीं लगा पाई, अब वही बिहार पुलिस बिहार में दो अर्थी अश्लील गाना गाने पर रोक लगाए। नमस्कार, मैं हूं रिपु मिश्रा। आपने देखना शुरू कर दिया रिपु मिश्रा ऑफिशियल। बिहार में दो अर्थी अश्लील गाना बजाने पर रोक। इस तरह के जो गाना बजाएंगे उनके ऊपर हो जाएगी कानूनी कार्यवाही। तो क्या जिस तरह से बिहार पुलिस ने बिहार में शराबबंदी कानून को सफल कर दिया, उसी तरह से अश्लील गाना बंदी पर भी सफलता प्राप्त करेगी बिहार पुलिस। दरअसल तिरहुत के एमएलसी ब्रजभूषण ब्रिजवासी ने सदन में मांग किया कि दो अर्थी मतलब दोहरे अर्थ वाले भोजपुरी अश्लील गाना बजाने पर रोक लगाई जाए। जो होली के अवसर पर भी फुहड़ता वाले गाना बजते हैं, उन गानों पर रोक लगाई जाए और उनके मांग पर ध्यान रखते हुए सदन ने मंजूरी भी दी और बिहार पुलिस महानिरीक्षक ने विभिन्न जिला के पुलिस अधिकारियों को एडवाइजरी जारी कर दिया और उन्होंने स्पष्टता से उस एडवाइजरी में कहा है। क्या कहा उन्होंने, मैं देख रहा हूं। सस्ते दोहरे अर्थ वाले अश्लील भोजपुरी गानों के प्रसारण का मानव समाज पर हो रहे दुष्प्रभाव व उनके निराकरण के संबंध में पुलिस महानिरीक्षक ने आदेशित किया है कि इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि भोजपुरी के सस्ते दोहरे अर्थ वाले गाना के कारण महिलाएं कहीं न कहीं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं, लज्जा का अनुभव करती हैं। इस प्रकार के गाने महिलाओं की गरिमा और सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। दोहरे अर्थ वाले भोजपुरी अश्लील गाने छोटे छोटे बच्चों को भी गलत संदेश देते हैं और उन्हें गलत दिशा में जाने के लिए प्रेरित करते हैं। यह एक गंभीर व ज्वलंत सामाजिक समस्या है जो महिलाओं, बच्चों तथा संपूर्ण समाज को बुरी तरह दुष्प्रभावित कर रहा है। इस तरह के गाना पर रोक लगना चाहिए। मैं भी कह रहा हूं, इस तरह के अश्लील गाना पर निश्चित ही रोक लगना चाहिए। यह हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर नहीं है। निश्चित ही इस पर रोक लगना चाहिए। लेकिन सवाल आप सभी समाज के लोगों से है, सवाल प्रशासन से है, सवाल इस तरह के कानून बनाने वाले लोगों से भी है। वे लोग जो अश्लील गाना गाकर फेमस हुए, वे लोग जो अश्लील गाना गाकर सेलिब्रिटी बने, वे लोग जो अश्लील गाना गाकर विधायक और सांसद का टिकट पाने में सफल हुए और चुनाव भी जीत कर सदन में गए, क्या उन लोगों पर भी यह नियम लागू होना चाहिए? आपने उन लोगों को टिकट दिया जो अश्लील गाना गाते हैं और वो जीतते भी हैं। जो हद तो तब होती है कि जब चुनाव का समय आता है तो बड़े बड़े नेता इन अश्लील गाना गाने वाले कलाकारों को बुलाते हैं, भीड़ इकट्ठा करते हैं, चुनाव प्रचार करवाते हैं और जीतते भी हैं। इतना ही नहीं, इन अश्लील गाना गाने वाले लोगों को बड़े बड़े नेता मंत्री मंच पर बुलाकर सम्मानित करते हैं, उनका महिमा मंडल करते हैं और आज आप अश्लील गाना बजाने पर रोक लगा रहे हैं। आपने कभी उन पर रोक नहीं लगाई जो अश्लील गाना लिखते हैं, आपने कभी उन पर रोक नहीं लगाई जो अश्लील गाना गाते हैं। सुनने वालों पर रोक लगेगा, लिखने वालों पर और अश्लील गाना गाने वालों पर कोई रोक नहीं लगेगा, क्योंकि ये लोग जो गाना गाते हैं वो आप ही के टिकट पर जीतकर आप ही के साथ मंत्रिमंडल में बैठते हैं और कानून आप ही लोगों को बनाना है। बुरा मत मानिएगा। जिन महिलाओं के सम्मान की बात आप कर रहे हैं और जिन महिलाओं और बच्चियों के लिए आप बिहार में अश्लील गाना बजाने पर रोक लगा रहे हैं, कभी आप फेसबुक और इंस्टाग्राम के रील्स पर जाकर देखिए। न जाने कितनी हमारी
राज्य की महिलाएं, हमारी बच्चियां, हमारी बहनें, हमारी माता, न जाने कितने ऐसी महिलाएं हैं जो अश्लीलता से भरे हुए रील्स बनाती हैं, अश्लीलता से भरे हुए शब्दों का प्रयोग करती हैं और फेमस हो रही हैं। वह इसमें अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हैं कि लोग मेरे इतने फॉलोअर हैं, इतने लोग मेरा अनुसरण कर रहे हैं, इतने लोग मुझे देखते हैं, मेरी अश्लीलता को, मेरे अश्लील शब्दों को, मेरी अश्लील बदन को इतने लोग देखते हैं। क्या उन लोगों के सम्मान में जो आप कानून बना रहे हैं उनके लिए भी कानून बनेगा कि इंस्टाग्राम और फेसबुक, यूट्यूब या तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये लोग अश्लीलता को नहीं अपलोड करें, ये अश्लील शब्दों का प्रयोग नहीं करें, ये अश्लील रील्स नहीं बनाएं? आपको याद है एक व्यक्ति जो अश्लील शब्दों का प्रयोग करके वीडियो बनाया और देखते ही देखते वह बड़ा सेलिब्रिटी हो गया। मेरा दावा है कि वह जिस तरह का वीडियो बनाता है और अपने वीडियो में जिन शब्दों का प्रयोग करता है वह उस वीडियो को अपने परिवार के साथ नहीं देख सकता है, लेकिन इस देश के लोग उसका महिमा मंडल करते हैं और आईपीएल में उसे कमेंट्री करने के लिए बुलाते हैं। तो दोहरे अर्थ वाले अश्लील गाने सिर्फ हमारे लिखने वाले, गाना गाने वाले और सुनने वाले ही नहीं है, इस तरह के दोहरी मानसिकता वाले आप नेतागण, मंत्रीगण स्वयं हैं जो आप इस तरह के अश्लील शब्दों का प्रयोग करने वालों का महिमा मंडल करते हैं, उनको सेलिब्रिटी बना देते हैं। और आज जब बात आती है तो आप लोगों को अश्लील गाना सुनने से मना करने लगते हैं और इसके लिए कानून बनाते हैं। रोक वहां भी लगना चाहिए। अश्लील शब्द का प्रयोग सदन में सरेआम देखा जाता है। नीतीश कुमार ने किस तरह से महिलाओं के संबंध में विधानसभा में कहा था, आप सबको याद होगा। संसद में अल्पसंख्यकों को कटुआ शब्द से संबोधित किया जाता है, न जाने कौन कौन से और शब्दों का प्रयोग किया जाता है। क्या वे शब्द अपशब्द है कि नहीं, क्या वे शब्द अश्लील है कि नहीं है, क्या उस पर भी रोक लगना चाहिए। खैर छोड़िए इन बातों को। सरकार कानून के अंतर्गत आती है और कानून को लागू करवाने वाला पुलिस सरकार के अंतर्गत आती है। अब आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से बिहार में शराबबंदी सफल हुआ उसी तरह से इन अश्लील गानों पर भी रोक लग जाएंगे और यह भी सफल हो जाएगा। एक बार मैं रिपु मिश्रा ऑफिशियल के तमाम दर्शकों को कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैंने उन महिलाओं के संबंध में कहा कि ये लोग भी अश्लीलता से भरे रील्स बनाती हैं, अश्लीलता वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैं आपसे माफी मांगता हूं, मेरा उद्देश्य आपको ठेस पहुंचाना नहीं है। लेकिन अगर आप इस समाज के पथ प्रदर्शक हैं, आप इस समाज को बेहतर समाज बनाना चाहते हैं, तो जरूर एक बार आप अपने उन रील्स पर, उन वीडियोज पर और उन शब्दों पर ध्यान दें जिन शब्दों का आप प्रयोग करते हैं। अगर उस तरह से आपको लगे कि आप अपने समाज को, आने वाली पीढ़ी को, हमारे बच्चे बच्चियों को एक अच्छा संदेश दे रहे हैं तो जरूर आप उस तरह के काम करते रहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर का जमीर कह दे कि नहीं, यह अपने बच्चों को नहीं दिखाया जा सकता है, समाज के लिए हितकर नहीं है, तो जरूर एक बार आप अपने उन वीडियो, उन रील्स और उन शब्दों पर ध्यान देंगे। वैसे आपको क्या कहना है इस वीडियो पर, आप अपना सुझाव कमेंट करके जरूर दें। देखते रहे रिपु मिश्रा ऑफिशियल। धन्यवाद।